लड़कियों की शादी की उम्र पर कैबिनेट की मंजूरी। देश के सभी धर्मों पर लागू होगा कानून। कानून को लेकर राजनीतिक भूचाल मचा। 21 साल उम्र करने पर हर पक्ष की अपनी अपनी राय। समाजवादी पार्टी ने उम्र बढ़ाने पर विरोध जताया। और आपको मालूम होगा कि अभी तक जो व्यवस्था रही है उसके मुताबिक विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 वैध मानी गई है। और आपको यह भी मालूम होगा कि वोट देने के लिए दोनों की ही उम्र या बालिग होने वाली उम्र दोनों की ही 18 मानी जाती है। अब अगर बालिग होने की उम्र दोनों की 18 है तो विवाह की उम्र एक की 21 एक की 18 सोच समझकर की गई होगी। और अगर ऐसा किया गया है तो क्या उस समय गैर बराबरी की गई थी? क्योंकि आज यह कहा जा रहा है कि इसमें एक बराबरी का भाव भी है कि अगर लड़का 21 की उम्र में विवाह कर रहा है तो लड़की भी 21 की उम्र में विवाह क्यों ना करे। आज जब तमाम पैरामीटर्स में हम बराबरी की बात करते हैं, लड़का और लड़की शादी की उम्र पर संग्राम। अब जरा देखिए ये जानकारी जो हम आपके सामने रखने वाले हैं। शादी की उम्र पर संग्राम। लड़का विवाह की उम्र वैध उम्र 21 साल, लड़की विवाह की वैध उम्र 18 साल। उम्र 21 साल करने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जो कि अब आपको मालूम है कि एक उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर है जिसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी देने वाला हूं। अब 15 अगस्त 2020 को मोदी लाल किले से ऐलान करते हैं कि ऐसा अब सोच रही है सरकार कि लड़कियों को और एम्पावर करने के लिए उनके विवाह की उम्र को बढ़ाया जाए। पहले क्या था? 1978 में शारदा एक्ट के तहत लड़कियों की उम्र जो है वो 14 वर्ष की गई थी और बाद में इसको 18 वर्ष किया गया और अब 18 वर्ष से 21 वर्ष किए जाने पर विचार चल रहा है। 1955 में यह सुझाव दिया गया था कि इसको विवाह की उम्र को 14 से बढ़ाकर 18 किया जाना चाहिए, लेकिन वो लागू हुआ था 1978 में जाकर। आगे मैं आपको जानकारी और विस्तार से दूंगा, लेकिन अभी मोटे तौर पर आप यह समझ लीजिए कि पहले 1929 में 14 साल को यह बताया गया कि यह उम्र है जो सही रहेगी विवाह के लिए। कालांतर में इसको और बढ़ाया गया और इसको 18 वर्ष पाया गया और अब इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि लड़की की उम्र विवाह के लिए 21 साल की होनी चाहिए। शादी की उम्र पर संग्राम। बदलाव का मकसद बदलाव का मकसद क्या है? बदलाव का मकसद यह है कि महिलाओं की स्वास्थ्य की चिंता है। यह कहा जा रहा है कि जो कम उम्र में जब माताएं बनती हैं बेटियां, तो फिर उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। और कई बार इसीलिए जो मदर मॉर्टेलिटी रेट MMR से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो हिंदुस्तान में इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि कम उम्र में शादी होती है और कम उम्र में ही जब वो माएं बनती हैं विवाह के लिए और मां बनने के लिए शरीर तैयार नहीं होता तो मॉर्टेलिटी बढ़ती है। कुपोषण से बचाना, माल न्यूट्रिशन से बचाना, क्योंकि जब वो अपने स्वावलंबी बनेंगी, वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी और शरीर विवाह के लिए और मां बनने के लिए तैयार होगा तो कुपोषण की समस्या भी सामने नहीं आएगी। इस पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा। मातृ मृत्यु दर, जैसा मैंने आपको बताया, मदर मॉर्टेलिटी रेट को घटाना, कुल मिलाकर महिला को एम्पावर करने के लिए यह सोच लेकर आगे बढ़ा गया। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में हिंट भी दी थी और सरकार बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से चिंतित रही है। बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए यह जरूरी है कि उनकी शादी सही उम्र में की जाए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था। अब कैसे लगी मुहर? जून 2020 में केंद्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। जया जेटली जी इसकी अगुवाई कर रही थी और दिसंबर 2020 में यह प्रस्ताव नीति आयोग के पास जमा कर दिया गया था कि हम ऐसा समझ रहे हैं कि यह किया जाना चाहिए। वो प्रस्ताव जो नीति आयोग के पास गया, डॉक्टर VK पॉल भी इसको देख रहे थे इस मामले को, और फिर आखिरकार यह पाया गया कि यह ठीक है और इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू किया जा सकता है। किनसे फीडबैक लिया गया यह भी देखना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया, केंद्रीय टास्क फोर्स की अध्यक्ष जया जेटली थी। अब इसमें 16 यूनिवर्सिटीज, 15 NGO, हजारों युवा, उनका फीडबैक शामिल है। पिछड़े तबके से बातचीत की गई, उनकी राय जानी गई। इसमें सभी धर्मों से संबंधित लोगों से बातचीत की गई, उनकी राय जानी गई। शहर और गांव दोनों ही तरह की रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को लेकर लोगों से बातचीत हुई और फिर उसके बाद इस टास्क फोर्स ने नीति आयोग और नीति आयोग से होते हुए यह सरकार के पास रिकमेंडेशन गया।
लेकिन अब इस पे रार है। रार क्या है? शादी की उम्र पर संग्राम। शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ने से वो और ज्यादा आवारगी करेंगी। क्या ये नजरिया आज के समाज में किसी भी तरीके से स्वीकृत है? और क्या कहा जा रहा है? प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना सांसद है, तो कहती हैं तो अब सरकार तय करेगी कि शादी किससे करनी है, कब बच्चा पैदा करना है। नितांत निजी मामलों में भी सरकार दखलंदाज हो रही है, यह कहना है शिवसेना का। और इधर नवनीत कौर राणा वो कहती हैं, निर्दलीय सांसद हैं, कि अब लड़कियों के पास ज्यादा अधिकार होंगे, लड़कियां ज्यादा एम्पावर होंगी। इसमें अलग अलग तरीके की राय आ रही है, वो राय आपके सामने मैं रख रहा हूं। महिलाओं के बारे में फैसला महिलाओं को ही लेने दिया जाए, कानून के जरिए उनके ऊपर थोपा ना जाए। ये छाया वर्मा है, कांग्रेस की सांसद हैं। और इसके अलावा हम क्या खाएं, क्या पहने, कितने साल में शादी करें, ये क्या मोदी जी ही सब तय कर देंगे? ये डोला सेन है, टीएमसी की सांसद, वो कह रही हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं, मोहल्ला अंकल की तरह व्यवहार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। किसी मोहल्ला अंकल की तरह बता रहे हैं कि क्या खाएं, किससे शादी करें, किस भगवान को पूजें। ये असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के सांसद कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनके साथ हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पार्टी विपक्षी है, और क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए हैं इसलिए कुछ भी हो विरोध तो करना ही है। अब ये मुद्दा सामने है तो भी विरोध करेंगे। क्या सिर्फ इसलिए विरोध हो रहा है, या मेरिट पर विरोध हो रहा है, सब्सटेंस पर विरोध हो रहा है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।